नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत कहीं परीक्षा में पुट अप हुए हैं और उनकी हम व्याख्या सहित चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलो मित्रों, देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि वह घर पहुंच गया है। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो मित्रों, विकल्प ए प्रेरणार्थक क्रिया। देखो मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके और किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि कर्ता यहाँ स्वयं कार्य न करके और किसी से करवाता है। तो मित्रों, यहाँ जो काम को करने वाला है वह सर्वनाम शब्द है वह, और वही कर्ता काम कर रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया वाला विकल्प अपने सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प है पूर्वकालिक क्रिया। मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जहाँ एक क्रिया संपन्न हो चुकी हो पूर्व काल में और दूसरी क्रिया अभी संपन्न हुई हो, यानी मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया का संपन्न होना आवश्यक है और उस क्रिया में अधिकांश कर और करके लगा होता है। और इस वाक्य में पहुंच गया में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं होगी। तीसरा विकल्प हमारा है मित्रों द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ दो कर्म प्रयुक्त हो। मित्रों, इस वाक्य में दो कर्म कहीं है नहीं। पहुंच गया क्रिया, तो मित्रों अपना सही उत्तर होगा संयुक्त क्रिया, क्योंकि एक क्रिया पहुंचना है और दूसरी क्रिया गया, दो क्रिया साथ में प्रयुक्त हुई है, तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाम धातु नहीं बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। मित्रों, नाम धातु क्रिया के बारे हमने पहले अध्ययन कर लिया था। देखो, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है ना। विशेषण से हमने बात की, जैसे शर्म से शर्माना ना। संज्ञा में भाववाचक संज्ञाओं से बनती है, जैसे ना लज्जा, लज्जा से लज्जाना। और सर्वनाम से भी बनती है, हमने बात की थी, जैसे अपना से अपना, अपनाना। क्रिया से नहीं बनती, तो हमारा सही विकल्प होना चाहिए क्रिया से। देखते हैं मित्रों, हमारा क्रिया से बिल्कुल उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में मूल धातु है। मित्रों, विकल्प है जाना, रह, खाना, पीना। मित्रों, सोचो कौन सा विकल्प सही हो सकता है। मित्रों देखो, इसमें मूल धातु है वो रह है, क्योंकि बाकी सब जो तीन विकल्प है उसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया बन जाती है, तो जाना, खाना, पीना ये क्रियाएं हो जाएगी, तो मूल धातु शब्द अपने हो जाएगा रह। हमारा सही उत्तर क्या होगा? रह होगा, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 और 3। मित्रों, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हमने पढ़े थे, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा 2, और ये सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है। मित्रों, राजू सदा सोता रहता है। क्या सोता रहता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, यानी राजू करता है, क्रिया कर रहा है सोने की, है ना। तो यहाँ कोई कर्म नहीं है। राम बस द्वारा बस पर चल गया, राम बस पर चल गया। मित्रों, ये वाक्य थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो। राकेश छत से गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा? ये तो अपने क्या है कि कारक आ जाएगा, कहाँ से अधिकरण में पेपर आ जाएगा। और सुरेश ने केले खरीदे। सुरेश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। बिल्कुल, या केले क्या है मित्रों? केले कर्म है, इसलिए सुरेश ने केले खरीदे। ये ही वाक्य अपने सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। बिल्कुल सही है अपना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मित्रों बिल्कुल क्रिया कहते हैं। आप याद रखें, उस शब्द का नाम है क्रिया। और प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न हमारा है संजय बहुत देर तक टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? मित्रों देखो, संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी मित्रों। प्रेरणार्थक क्रिया भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ संजय किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है। यहाँ मित्रों अपने सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा क्रम सही नहीं है? देखो मित्रों, पहला विकल्प मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल सही है, क्योंकि मुकेश यहाँ खाना पकवा रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया सही उत्तर है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा क्या खड़ा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। कर्म का अभाव है तो अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, यहाँ देखो पुलिस ने चोर को पकड़वाया है, यानी खुद नहीं पकड़ा है, पकड़वाया है, इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए, लेकिन यह अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर सी है जो इसमें उत्तर होगा। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, यहाँ ये सकर्मक क्रिया है, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 9। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, देखो मित्रों ये थोड़ा मिसप्रिंट है, पढ़ रहा है होगा। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, इस बहुत ईमानदार, यहाँ देखो मित्रों इस नहीं किसी व्यक्ति का नाम है, यानी आप राम के राम बहुत ईमानदार है। मेरे घर की छत टपकती है। अब मित्रों देखो यह लड़का बहुत पढ़ रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन लड़का पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, बिल्कुल यही होगा उत्तर, क्योंकि यहाँ किसान ने क्या पेड़ और किसी से कटवाए हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों, बिल्कुल यही उत्तर है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवाता है। प्रश्न नंबर 10। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मित्रों हमने पहले बात की थी कि मुख्य क्रिया से पहले जो पूर्ण क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ललित आम खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? देखो मित्रों ये सकर्मक क्रिया है, उत्तर आपके सामने ही है। क्यों है? क्योंकि क्या खाता है, आम खाता है ना, यह कर्म है। नाम धातु तो वहाँ होती है जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनती है सकर्मक क्रिया, वहाँ होती है जहाँ कर्म होता है। क्या खाता है, आम खाता है, उत्तर आ रहा है, इसका मतलब कर्म है। प्रेरणार्थक क्रिया होगी नहीं, क्योंकि यह ललित स्वयं काम कर रहा है, किसी को करने की प्रेरणा नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर अगला 12 देखते हैं। 12 प्रश्न है मित्रों, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं? मित्रों संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नाम धातु क्रिया ये है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सकर्मक क्रिया। मित्रों ये सकर्मक क्रिया है, वो रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद है, तो विकल्प 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों देखो, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? जंगल में हिरण दौड़ रहा है, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने पिताजी से फोन करवाया, आसी बच्चे देर तक सोते रहते। दोस्तों देखो इसमें विकल्प मतलब सी अपना सही होगा। विकल्प क्यों होगा? क्योंकि सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, यानी सुनीता स्वयं काम नहीं कर रही, इसलिए ये क्या अकर्मक क्रिया होगी नहीं। पहला जंगल में हिरण दौड़ रहे, क्या दौड़ रहे, नहीं उत्तर आ रहा है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते, क्या रोते रहते, कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो अपना विकल्प सी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सी सही हो जाएगा उत्तर अपना दोस्तों। अगला प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में है? देखो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होती है जहाँ एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ की जाती है, दूसरी क्रिया होती है। उसने नहाकर भोजन किया, उसने बिल्कुल नहाकर, क्या करके, नहा करके कर जुड़ा हुआ है, पहले नहाया उसके बाद भोजन किया, यानी पहले जो क्रिया हुई नहाने की, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। हमारा उत्तर विकल्प नंबर ए होगा। अगले विकल्प की ओर चर्चा कर लेते हैं। वह विद्यालय गई, यहाँ मित्रों पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। दीपक गेंद से खेल रहा है, सोन खाना खाता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला अपना प्रश्न है 15, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखो मित्रों सकर्मक क्रिया का पूछा है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ मित्रों कर्म होता है, तो कर्म से अपने पहले क्या का प्रश्न करके देखते उत्तर आ रहा है या नहीं।
सीता भोजन बना रही, क्या बना रही है? भोजन। तो यह क्या का उत्तर आ रहा है? अब देखते हैं क्या का उत्तर आया। वो कहीं कर्म के अलावा और कुछ तो नहीं है, बिल्कुल भोजन है वो कर्म ही है, क्योंकि भोजन करता हो ही नहीं सकता ना। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने क्या लिखी? गीतांजलि लिखी, तो बिल्कुल यहाँ भी कर्म है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, रमेश रोज क्या पढ़ने जाता है? बिल्कुल उत्तर इसमें नहीं आ रहा। बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या तोड़ रहा है? फल तोड़ रहा है। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रमेश रोज पढ़ने जाता है।